और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 02 या 102 को देखेंगे। और 102 में हम क्या देख रहे हैं, हम अपना यानी पुस्तक चयन के, आज हमें क्या करने थे, पुस्तक चयन के मापदंड पढ़ने थे और उसके नीतियाँ पढ़नी थी। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5वां चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इस सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं मापदंड और नीतियों पर। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको जो भी PDF इंपॉर्टेंट हो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 5 और चैप्टर, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, पुस्तक चयन के मापदंड। यानी कि मापदंड का सीधे सीधे ये है कि एक तरह से ये मान के चलिए कि कोई ना कोई, जैसे कि आपका क्या है, कुछ आप एक चीज़ बना रहे हो तो उसका कोई ना कोई मापदंड तो होगा, कोई ना कोई स्तर तो होगा, कोई ना कोई एक तरह से विधि तो होगी, या एक तरह से सीमित संसाधनों से पुस्तकों के उपयोगकर्ता को और इसकी जो क्रिया, एक तरह से चयन करने की जो शक्ति है, उसको गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी चीज़ों को लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जैसे आप मान के चलिए, इसे छोड़ दीजिए, ये मान के चलिए आपने एक चीज़ बनाई। मान लीजिए आपने कोई अच्छे आपको मान लीजिए आजकल सबको क्या पसंद है, पास्ता पसंद है या फिर आपको पिज़्ज़ा पसंद है। तो कहीं ना कहीं उसका एक मापदंड है कि इतना क्या है, उसमें मैदा यूज़ करना है, इतने ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं वो मापदंड है, तो तभी उसकी क्या है, विधि क्या है, यानी कि वो बन रहा है सही। तो ऐसे ही हमारे पुस्तक चयन के कुछ मापदंड हैं, जिस मापदंड के अनुसार इस पुस्तक चयन को उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, इसके मापदंडों को लिखिए। सबसे पहला आता है स्तर, यानी कि स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरे आपको सारे पहले लिखवा देता हूँ, फिर आता है प्रकाशन तिथि, यानी कि डेट ऑफ पब्लिशन। तीसरा क्या है, एडिशन, संस्करण। अब ये आप जो भी कहीं ना कहीं ऊपर से पढ़ता हुआ आया है, यानी कि इस वीडियो से पहले पूरे चैप्टर को पढ़ता हुआ है, तो सारे के सारे ऊपर के तीनों को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं अपनी सारी चीज़ें समझ रहा होगा क्यों इम्पोर्टेंट है। विषय अभिगम, सब्जेक्ट अप्रोच, चित्रण, ठीक है। फिर आता है इंडेक्स करना। छठा नंबर क्या है, अनुक्रमक, यानी कि इंडेक्स। फिर आ जाता है उसका जिलद, यानी कि बाइंडिंग लाइब्रेरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, और एक बुक की क्वालिटी। फिर आता है छपाई। अब इस मापदंड के हिसाब से हमें क्या करता है, पुस्तक चयन करने। सबसे पहला आता है आपका स्तर। भाई स्तर क्या है, यानी पुस्तक चयन करते समय हमें ये बात का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि जो छात्र है, जो कहीं ना कहीं हमारे, यानी एक तरह से पाठक है, जो हमारे लाइब्रेरी में आ रहा है, वो उसका स्तर पूरा कर रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए आपने गणित की किताब ली, गणित की किताब रख ली, आपको क्या है, नॉलेज नहीं है, आपने गणित की किताब बिना स्तर के रख ली। अब वो स्तर क्या कर रहा है, वो छोटे बच्चों का स्तर पूरा कर रही है गणित की किताब। तो कहीं ना कहीं जब हम क्या करेंगे, जैसे आपका क्या है 1 से 5 तक की किताबें क्या है अलग, इस यानी कि जब आप कोई एजुकेशन फील्ड में होगा तो, और उसके बाद लाइब्रेरी कर रहा होगा, जैसे मैं हूँ एजुकेशन फील्ड के बाद लाइब्रेरी में आया हूँ, तो दोनों कर रखी है मैंने। तो जब भी हमारी टेक्स्ट बुक बनती है तो टेक्स्ट बुक में उसके एज के अकॉर्डिंग चला जाता है, तो स्तर भी हमें देखना पड़ता है कि कितना, कौन सा स्तर है, कौन सा स्तर है। तो ये सब चीज़ें जब हम इस डिसाइड करेंगे तब एक किताब बना पाते हैं। ऐसे ही आपका क्या है, स्तर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा
कि गणित की कौन से स्तर की लेनी है, कौन सा स्तर का हमारा पाठक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ती है। दूसरा आता है प्रकाशक की तिथि। अब प्रकाशन तिथि क्या है, यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है। जैसे आज मान लीजिए एक एम लक्ष्मीकांत का ही उदाहरण लेते हैं। एम लक्ष्मीकांत की क्या है, एडिशन बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब एडिशन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें भी ऐड हो रही होंगी। तो एडिशन का यानी प्रकाशन तिथि को पुस्तक चयन करते हुए हमें प्रकाशन लेना चाहिए नया। क्या लेना चाहिए, नया। जैसे कि आपकी कुछ किताबों में हमें क्या करना चाहिए, नया लेना चुना जाता है, और कुछ किताबों में हमें पुराना प्रकाशन चुना जाता है। जैसे कि हमारे सूचना के हैं, या फिर जैसे इम्पोर्टेंट, जैसे पॉलिटिकल है उसमें नया लिया जाता है। हिस्ट्री है उसमें भी क्या है, आपका जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि है पुरानी एनसीईआरटी, आप यूपीएससी की तैयारी करो, पुरानी एनसीईआरटी की आज कहीं आने की क्या मिलती है, फोटोस्टेट मिलती है, पर बुक नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं वो पुरानी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं प्रकाशक को तिथि और इस चीज़ को देख के देखना चाहिए। ज़्यादातर तिथि हमारी नई तिथियों को हमें देख के ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उसका क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। तो पुस्तक चयन करने में क्या करना चाहिए, प्रकाशक की तिथि यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन की ध्यान रखा जाता है। फिर आता है तीसरा नंबर आपका आ जाता है संस्करण, यानी कि संस्करण यानी एडिशन। अब संस्करण में क्या आ जाता है, जब भी पुस्तकालय यानी पुस्तकालय एक क्या करता है, नए संस्करण की बात करता है, यानी कि क्या करता है, रिवाइज्ड एडिशन। जैसे आपके क्या है, आपकी डीडीसी भाई 21वां एडिशन चाहिए, 22वां एडिशन चाहिए, तो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें क्या है, लेटेस्ट चीज़ मिलती है। क्या मिलती है, आप जैसे मान के चलिए आपने लक्ष्मीकांत की बात कर रहे हैं हम, लक्ष्मीकांत में क्या है भाई, 6वां एडिशन नहीं 7वां एडिशन दो मुझे। क्या है, क्यों भाई, हमारे पास 6वां हम नहीं ले रहे तो बुक। तो क्या है, क्यों एडिशन की बात कर रहे हैं। आप भी जब पुस्तक चयन करते हो तो क्या करते हो भाई, कि नया एडिशन दे दो। जब आप क्या करते हो, एक तरह से ये मान के चलिए आप क्या कुछ सामान लेने जा रहे हो, मसाले लेने जा रहे हो, मान लीजिए ब्रेड लेने जा रहे हो, तो डेट देख के लेते हो कि नहीं भाई, कि आज का यानी कि आज तक का है, यानी आज तक यूज़ कर सकते हैं इस, और कहीं यानी डेट वाला दे दो। तो यानी कि इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पलों से अपने जीवनों को इससे जोड़ के उसे पढ़िए, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ। तो एडिशन क्या हुआ, संस्करण क्या हुआ, यानी संस्करण को हम क्या करेंगे, नया एडिशन लेंगे। फिर आता है आपका विषय अधिगम, यानी कि सब्जेक्ट अप्रोच। भाई किसी विषय पर लेखक ने पहुँच के अपनी अपनी दृष्टिकोण होती है। जैसे कि मान के चले कोई लेखक किसी विषय से संबंधित है, कोई लेखक किसी विषय से संबंधित है, तो पुस्तक वर्णन में कहीं ना कहीं पुस्तकालय को पाठक के लिए उपयोगी माना गया है, ठीक है। अब ये जांच करनी होती है जो पुस्तक जो कहीं ना कहीं जो है वो उपयोगकर्ता की और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की जो सब्जेक्ट की अप्रोच है वो भी पूरी कर रहा है कि नहीं। अब ये क्या है, एक आदमी है उसने किताब छाप दी, अब वो जो सब्जेक्ट यानी विषय अधिगमता की जो बारीकी है, यानी विषय की पूरी बारीकी को पूरा कर रहा है कि नहीं। भाई हम तो क्या है उसी की चीज़ को लेंगे नहीं। जैसे कि हम क्या है, एक तरह से हम क्या है, एक दुकानदार है, हर लाइब्रेरियन क्या है एक तरह से दुकानदार के फॉर्म में मान के चलो, अपनी दुकान में वही तो चीज़ रखेगा जो कहीं ना कहीं सबके काम आए, जो कहीं ना कहीं उसके यानी कि लाभ प्राप्त करे। तो कहीं ना कहीं हम वो बुक लेंगे जो कहीं ना कहीं एक तो विषय आधारित हो, दूसरा वो एक साथ दो विषय को भी पूरा कर सके, ऐसी भी अप्रोच हो उसमें। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान में रखी जाती है। फिर आता है चित्रण, यानी कि चित्रण में क्या होता है, बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिसके अंतर्गत कठिन प्रश्नों का चित्रण द्वारा क्या होता है, पाठक को समझाया जा सकता है। जैसे कि आपकी छोटे बच्चों की किताबें होती हैं, कॉमिक्स बुक हैं, आपकी क्या है जो धार्मिक किताबें उसमें भी क्या कहीं ना कहीं चित्रण दिए गए, और कहीं ना कहीं जो किताबें हैं जैसे ज्योग्राफी किताबें उसमें क्या है लिखने के साथ साथ चित्रण भी दिया गया। तो क्या है, चित्रण यानी कि इस चित्रण वाली किताबों का भी चयन हमें क्या है देख के करना चाहिए कि क्या है कि पाठक का स्तर देख लिया हमने। अब पाठक का स्तर है 10वीं 12वीं वाला, तो क्या है वो ये देखेगा कि क्या कि उसकी कहीं ना कहीं ऐसी बुक हो जहाँ पर चित्रण यानी कि चित्र भी उसमें दिए गए हों।
फिर आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहीं भी जब आप बुक लिखोगे तब कहीं भी इम्पोर्टेंट है, और यानी कि चीज़ों का ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग होना ज़रूरी है, यानी कि पुस्तक में, नए संस्करण में, पुस्तक की मांग में, अब पुस्तक के संदर्भ में पुस्तकों का अध्ययन करना सरल हो जाता है। क्या हो जाता है, अब मान लीजिए मैं आपको इंडेक्स में पहले चैप्टर लिख के दे दो कि ये चैप्टर है, अब बहुत सारे आपने इंडेक्स देखोगे पहले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इतने पेज नंबर पे इतने, तो वो क्या है आपको पता लगेगा कि भाई इसका, जैसे मान लीजिए पुस्तक चयन का अर्थ है तो ये 6 नंबर पे है, पुस्तक चयन का मापदंड है 7 नंबर पे, तो इस तरह दे दिया तो क्या हो, बहुत आसानी हो गई। तो आपने क्या कहा 7वां पेज खोला, ये आसानी हो गई, तो क्या हो गया, ये आसानी वाली यानी पुस्तक चयन करते हुए ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर आता है जिल्द, यानी कि बाइंडिंग। बाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए जो पुस्तकों का उपयोग कर रहा है पाठक उसकी दृष्टि में, और कहीं ना कहीं पुस्तकालय से में उसको क्या करे, फटने कटने से बच जाए। जैसे मान के चलिए आप क्या कहते हो भाई, जैसे आज भी जैसे का ये देखने के लिए मिला होगा कि आप जब जूते लेने जाते हो अपने बच्चों के या फिर बैग लेने जाते हो तो उसे थोड़ा सा खींच खींच के देखते हो, या फिर कपड़े को बहुत सा आपने देखा होगा खींच के देखते हैं कि फट तो नहीं जाएगा, सिलाई तो निकल ली। ऐसे ही क्या होता है हमारी यानी लाइब्रेरी में क्या है, हमें अच्छी बाइंडिंग वाली किताब चाहिए जो हमारी कम से कम 10-15 साल क्या है उसे कहीं पाठक आए पढ़े, उसे कहीं ना कहीं बाइंडिंग में डैमेज ना हो। क्यों डैमेज होगी तो फिर खर्चा बढ़ेगा, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर आता है पुस्तक चयन में हमें प्रिंट यानी कि छपाई होनी चाहिए बेहतर, यानी कि क्या होना चाहिए, छपाई होनी चाहिए बेहतर। जो क्या है पुस्तक की जो छपाई होती है ऐसी होनी चाहिए छपाई कि उसका जो क्या है प्रिंट यानी कि पेज जो है वो जल्दी बेकार ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे पन्ने होते हैं, पुराने से पन्ने होते हैं, और आजकल बहुत सारे पन्नों के क्या है, आजकल क्या है रिसाइकिल पन्ने आने लगे हैं। रिसाइकिल पन्ने जैसे कि आपका क्या है शुगर केन की जो उसका डस्ट होती है ना, या फिर उसका जो बचा सूखा उससे होता है उससे भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के पन्नों को यूज़ करा जा रहा है कि कहीं ना कहीं, और लाइब्रेरी में हमें पन्नों का ध्यान रखना पड़ता है कि पन्ने अगर क्या है मिसिंग है, या फिर पन्ने किताब खटी पिटी है, या फिर पन्ने क्या है बेकार है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं पुस्तक चयन के आपके हमें चीज़ों का ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं पुस्तक चयन को करा जाता है। तो फिर आती है यानी कि अब आता है पुस्तक चयन की नीतियाँ। अब नीतियों में क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखो पुस्तक चयन की नीतियों में हमें कहीं ना कहीं ग्रंथालय की या फिर ग्रंथों की जब नीतियाँ बनती है, भाई आप ये बात मान के चलो कहीं ना कहीं आकर्षण स्वरूप कहीं ना कहीं ग्रंथालय हेतु ग्रंथों का जब चयन करा जाता है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, जैसे आप क्या कर रहे हो अपने घर के लिए, मान के चलिए अपने घर के लिए क्या कर रहे हो चीज़ों का चयन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे उसमें वही तो चीज़ रखोगे जो कहीं ना कहीं उसकी शोभा बढ़ाए और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस हो। भाई आपने क्या करा, एक फ्लावर पॉट लिया, या आपने क्या करा एक किचन के लिए चूल्हा लिया यानी कि गैस चूल्हा लिया, तो गैस चूल्हे को ऐसा आप ये चाहोगे कि भाई हमारी उपयोगिता भी पूरी हो सके और हम क्या करें यानी कि वो हमारे किचन को अच्छा भी लुभावना भी ला सके। तो क्या है सबसे पहला आना चाहिए यानी कि गुड गेट अप, क्या होना चाहिए गुड गेट अप होना चाहिए उसका। दूसरा क्या होता है सभी विषयों के ग्रंथ, यानी कि जब पुस्तकालय में क्या करते हैं हम चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो ये आपकी आ जाती है सभी यानी कि ऑल विषय, ग्रंथालय में सभी विषयों को एवं प्रकरण को रुचि के पाठक के अनुसार करा जाता है, और सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं उसका चयन करते हैं, यानी कि सभी विषयों के आधारित होनी चाहिए। भाई नीतियाँ किस लिए बनाई है, आप पाठक को बुला रहे हो तो कहीं ना कहीं विषयों का भी तो सभी विषय होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई। फिर आता है यानी सभी के लिए, यानी कि सभी के लिए पुस्तकों का चयन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए पुस्तकों का चयन हो, यानी कि सभी के लिए होना चाहिए पुस्तकों का चयन। फिर आता है यानी कि संस्करण, यानी कि लेटेस्ट संस्करण, यानी संस्करण की बात आती है तो लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए कहीं ना कहीं पुस्तकों का चयन करने के लिए।
फिर आती है पॉपुलर बुक। पॉपुलर बुक जैसे क्या क्या है, हम क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल में एम लक्ष्मीकांत को ही चुन रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी की नीड पूरी हो रही, लेटेस्ट आ रही है और कहीं ना कहीं सभी के लिए उपयोगी, यानी तीनों पॉइंट कवर कर रही है। और फिर आती है बजट। भाई सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे घर की नीड पूरी हो, ऐसा सामान दिखाओ। ऐसे ही तो कहते हो आप बाज़ार में जब जाते हो, तो यही कहीं ना कहीं आपकी क्या आती है, किस यानी कि नीतियाँ होती हैं इसके अनुसार। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी नीतियाँ हैं। तो ये आज का छोटा सा चैप्टर था, यानी कि नीतियाँ पढ़ ली हमने और इसके मापदंड पढ़ लिए। ये दोनों चीज़ आपके थे। कल आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।